हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी, जिसे कि हम आंवला एकादशी कहते हैं, और इसी के साथ साथ इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव मां पार्वती जी से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए थे, जिसकी वजह से इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है। और वाराणसी में इसकी शुरुआत रंग खेलने की रंग भरी एकादशी से होती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती को गुलाल अर्पित किया गया था, जिसकी वजह से इस एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। वैसे तो एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, लेकिन इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि ब्रिज में इस दिन रंग बिरंगे गुलाल उड़ाए जाते हैं और वाराणसी में भी होली की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से इस एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व बन जाता है। इसे आंवला की एकादशी भी कहते हैं, यानी कि आंवला एकादशी। आंवला एकादशी भी साल भर की एकादशियों में 2 बार आती है। जैसे कि पुत्रदा एकादशी 2 बार ही आती है, वैसे ही आंवला एकादशी भी 2 बार आती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की आंवले से पूजा करना, आंवले का पेड़ लगाना, आंवले को जल से सींचना, आंवले की विधि विधान से पूजा उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। आज के दिन आंवला की एकादशी पर, यानी कि रंग भरी एकादशी पर, भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा उपासना करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और इसी के साथ साथ आंवला की यानी कि रंग भरी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी, और इस दिन रंग भरी एकादशी पर लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे खेलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है, और इस भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना और उनके स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और एकादशी का व्रत 3 दिनों तक चलता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। आइए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, एकादशी तिथि जो कि सबसे पहले 19 मार्च की, जाने की 19 मार्च की रात्रि को, जब 20 मार्च हो जाएगा तो सुबह 12:21 से प्रारंभ हो रही है, और इस तिथि का समापन 20 मार्च की रात, यानी कि 12 बजे के बाद जब 21 मार्च लग जाएगा तो 2:22 AM तक रहेगी। तो ऐसे में एकादशी तिथि का जो व्रत है वो 20 मार्च को ही रखा जाएगा। सभी जगह 20 मार्च को ही एकादशी का व्रत बुधवार को रखा जा रहा है, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे वो बांके बिहारी मंदिर में हो, चाहे वो राधा वल्लभ मंदिर में हो, सभी जगह 20 मार्च को ही आंवला की, यानी कि रंग भरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और व्रत का अब जान लेते हैं कि पूजन विधि क्या रहेगी। दोस्तों, एकादशी का व्रत 3 दिनों तक चलता है, जो कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक चलता है। इसी दिन से ये सबसे कष्टद व्रतों में से एक, सबसे मतलब मुश्किल व्रतों में से एक व्रत माना जाता है, क्योंकि इसका जो मतलब इसके जो नियम है वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। तो दशमी के दिन से ही आपको मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और दसवीं तिथि वाले दिन ही आपको अपने घर की पूरी साफ सफाई कर देनी चाहिए, और आपको अपने बाल भी दशमी तिथि को ही धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी को भी बाल नहीं धोए जाते और ना ही कपड़े धोए जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और दशमी तिथि को भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। और दशमी तिथि की शाम होने से पहले पहले ही आपको भोजन कर लेना चाहिए, और उस दिन भी प्याज लहसुन आपको आपको प्रयोग नहीं करना है। और आपको शयन भी जमीन पर शयन करना चाहिए। यह एक नियमों में से एक नियम माना जाता है। और एकादशी के दिन लकड़ी की दातुन, यानी कि दातुन नहीं की जाती, इस बात का भी आप दशमी तिथि को ही ये कर लें तो ज्यादा उत्तम माना जाएगा। अब आपको आंवले की एकादशी के दिन सुबह
प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर किसी तीर्थ पर हैं तो वहां आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं हैं तो घर पर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। और ये आंवले की एकादशी है। अगर आप अपने नहाने के पानी में आंवले का रस डालकर नहाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। अगर किसी कारणवश आपके पास आंवले का रस नहीं है तो आप कुछ भी, जैसे कि दूध भी डालकर आप पानी पानी में दूध डालकर गंगा जल डालकर भी नहा सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ डालकर आप अवश्य ही नहाएं। ऐसा आपके लिए अति उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। आप लाल, पीले, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि काले और नीले रंग के कपड़े आप बिल्कुल भी भूल कर भी ना धारण करें। और उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में आना है। वहां पर आपको गंगा जल सभी जगह छिड़कना है। और उसके बाद आपको एक लकड़ी का पाटा लेना है। उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। अब वहां पर आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति स्थापित करनी है। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की प्रतिमा मूर्ति नहीं है तो आप उनकी जगह लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। और ये जो आंवले की काशी, ये रंग भरी काशी के नाम से भी जानी जाती है। तो आज के दिन आप भगवान शिव और माँ पार्वती जी की भी पूजा उपासना के लिए उनकी प्रतिमा या फिर मूर्ति को आप अवश्य ही स्थापित करें तो अति उत्तम रहेगा। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु जी के जो स्वरूप है लड्डू गोपाल जी, या भगवान विष्णु जी हैं, उनका आप पंचामृत से अभिषेक करें। और उस वहां पर भी आप आंवले के रस से उनका स्नान कराएं, लेकिन डायरेक्ट आंवले का रस से स्नान ना कराएं, वो उनका रंग काला पड़ जाएगा। आंवले में थोड़ा से आंवले में पानी मिलाकर उनका स्नान कराएं तो अति उत्तम होगा, क्योंकि आज आंवला एकादशी भी है। और उसके बाद उनको पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, उनका अच्छे से श्रृंगार करें। अब वहां पर आपको एक दीपक, देसी घी की दीपक लगाना है और धूप दीप दिखानी है। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं अपनी समर्था के अनुसार से। अब उनको आप पुष्प, पीले रंग के फूल अर्पण करें और तुलसी आप उनको अवश्य चढ़ाएं। तुलसी आप एक दिन पहले से तोड़कर रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में ना ही तो जल दिया जाता है और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उनको अब उनको नैवेद्य में आप पीले रंग की मिठाई और इसके साथ साथ आंवला जरूर अर्पण करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और वहां पर आप भगवान विष्णु जी के सामने अपने व्रत का संकल्प लें कि आप ये आंवले की एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं या रखनी जा रही हैं। कि आप ये व्रत निर्जला व्रत रखेंगे या फिर फलाहार व्रत रखेंगे, आप अपनी समर्था के हिसाब से यह कर सकती हैं। और जो भी आप भोग भगवान विष्णु जी को चढ़ाएंगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, लेकिन तुलसी पत्र इस दिन तोड़े नहीं जाते, एक दिन पहले ही आप उसको तोड़कर अवश्य ही रख लें। और भगवान शिव व माँ पार्वती की अगर आपके पास प्रतिमा है तो उनका भी आप पूजा पाठ अभिषेक अवश्य ही करें। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के और भगवान शिव के मंत्रों का जाप आप पूरा दिन करते रहें। और शाम के समय फिर से भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की भी साथ में उपासना करें और भगवान शिव और माँ पार्वती की भी पूजा उपासना अवश्य ही करें। और इसके लिए आप किसी पास ही के शिव मंदिर में जाएं और वहां पर इस रंग भरी काशी पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा उपासना करने के बाद माँ पार्वती जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें। उन्हें एक चुनरी और उनको सुहाग की पिटारी आज के दिन अवश्य समर्पित करें। और इसके बाद कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा उपासना करने कर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। और उसके बाद उनको बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, उनको तुल और उनको ये ईख का रस, कपूर, ये आप उनको अवश्य चढ़ाएं। चंदन भी आप भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। और पूजा उपासना करने के बाद थोड़ा सा आप उनको गुलाल भी अवश्य चढ़ा दें, क्योंकि आज के दिन ही उनको गुलाल अर्पित किया जाता है। और इसके बाद लड्डू गोपाल जी को भी आप उनको भी थोड़ा सा उनके पहले चरणों पर गुलाल अवश्य अर्पण करें सुबह के समय। और फिर उसके बाद उनके गालों पर थोड़ा सा गुलाल लगाएं। और उसके बाद अपने परिवार के सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाकर इस त्योहार को आप सेलिब्रेट करें। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके चरणों पर भी आप थोड़ा थोड़ा गुलाल अर्पित करें और उनका विशेष रूप से आशीर्वाद लें। पूरा दिन भगवान
कि विष्णु जी और भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, शाम के समय विशेष रूप से फिर से पूजा उपासना करें। और आज के दिन रंग भरी एकादशी, आंवला की एकादशी की व्रत कथा सुनने का भी विधान है। अगर आप व्रत कथा पढ़ते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप व्रत कथा सुन भी सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। वैसे तो एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से रात्रि जागरण अवश्य करें। और आज के दिन माँ तुलसी की भी परिक्रमा करने का और आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने का भी विधान है। सुबह के समय पूजा उपासना करने के बाद तुलसी पर जल तो ना ही जल दिया जाता है और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं, लेकिन शाम के समय एक दिया अवश्य जलाया जाता है। तुलसी माँ की परिक्रमा भी आज के दिन अवश्य की जाती है। और आज के दिन आंवले की पेड़ की पूजा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो अति उत्तम है। वहां पर आप कम से कम आज के दिन भगवान विष्णु जी का नाम लेकर उन पर आंवले के जल के पेड़ को सींचेगा जरूर। और जल चढ़ाकर वहां पर 9 या 27 108 परिक्रमा अवश्य करें। और उत्तम सौभाग्य, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही कहा है कि मैं ही आंवले वृक्ष पे साक्षात वास करता हूँ। इसीलिए आंवला के मतलब वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास है। तो आज के दिन आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा उपासना अवश्य अवश्य ही आपको करनी चाहिए। और पूरा दिन भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहें। रात के समय रात्रि जागरण अवश्य करें। अगर सारी रात बैठकर आप जागरण नहीं कर सकते, कम से कम 11-12 बजे तक तो आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का, अपने किसी गुरु मंत्र का जाप अवश्य करें। और आज के दिन आंवले की पेड़ की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आपने व्रत रख रखा है तो अति उत्तम है। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कम से कम एकादशी वाले दिन अपने घर में आपको पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। और आज के दिन भूलकर भी किसी से भी चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। और ना ही आज के दिन मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। और ना ही आज के दिन आपको चावल बनाना चाहिए, जहाँ और ना ही किसी को भी चावल दान करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जितना ही आज आपने पूजा पाठ किया है उतना ही पारण का भी सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। अगर आपने पारण नहीं की, सही तरीके से सही समय से नहीं किया है, तो आपकी पूजा विफल हो सकती है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा ही द्वादशी तिथि के रहते रहते कर लेना चाहिए। तो एकादशी व्रत के पारण का खोलने का समय रहेगा 21 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दोपहर को भी 1:47 से लेकर शाम के ही 4:12 तक भी पारण कर सकते हैं। और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह के ही 8:58 तक। उसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का करते वक्त व्रत आप जल पीकर भी पारण कर सकते हैं। और कुछ भी आप आज के दिन चावल की बनी हुई चीज खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन आप कोई चीज मीठी खाकर ही अपने व्रत का पारण करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द अवश्य भगवान विष्णु और भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।